ये कहानी है तीन दोस्तों की जो एक ऐसे भूतिया खंदर के रहस्यमय कमरे में पहुंच जाते हैं जहां आज तक जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। शाम का समय था। तीनों दोस्त रोहन, सागर और आकाश घूमते घूमते उस सुनसान भूतिया खंडहर के पास पहुंच गए। रोहन की जिद पर उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। खंडहर के अंदर कदम रखते ही माहौल एकदम ठंडा हो गया। तभी सागर को वहां कुछ अजीब सा दिखा। वो उसका पीछा करते करते उस रहस्यमयी कमरे तक पहुंच गया। कमरे में कोई नहीं था, पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक बॉल पर गई। जैसे ही वो उस बॉल को उठाने के लिए झुका, सर से कोई उसके पीछे से निकल गया। उसने तुरंत पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सागर बुरी तरह डर गया। वो बॉल वहीं छोड़कर अपनी जान बचाते हुए अपने दोस्तों के पास भागा। जब वो रोहन और आकाश को वापस उस कमरे में लाया तो वहां सन्नाटा था। और सबसे हैरानी की बात, वो बॉल भी वहां से गायब थी। रोहन को सागर की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो उस कमरे में और अंदर जाने लगा। सागर और आकाश बहुत डरे हुए थे और उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। वो दोनों तो बाहर आ गए, पर रोहन वहीं रुक गया। उसने कुछ आहट सुनी थी। तभी किसी के ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अगले ही पल उस भूतिया साये ने रोहन पर हमला कर दिया। बाहर खड़े सागर और आकाश ने जब पीछे देखा तो रोहन वहां नहीं था। वो घबरा कर वापस कमरे में दौड़े। वहां उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए। रोहन जमीन पर बेजान पड़ा था। उन्होंने उसे छूकर देखा। उसकी सांसें रुक चुकी थी। दोनों बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। तभी कुछ अजीब हुआ। रोहन की बॉडी से उसकी आत्मा बाहर निकाल आई। रोहन खुद को इस हालत में देखकर बेहद शौक में था। वो घबरा कर भगा और सीधा दीवार से टकराया। लेकिन यह क्या, वो दीवार के आर पार निकाल गया था। इस कहानी का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अब आगे रोहन क्या करेगा? क्या उसके दोस्त उसे ढूंढने वापस आएंगे? ये सब जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।